हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सीरीज़ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अफोरिज्म डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो हमने 1 से 20 तक अफोरिज्म डिस्कस कर लिए थे। अब हम 21 to 40 अफोरिज्म आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टडी। तो 21 अफोरिज्म में बताया गया है कि मेडिसिन कॉजेज डिस्टिंक्ट अल्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ इन हेल्दी इंडिविजुअल। तो मेडिसिन जो होता है वो अल्ट्रेशन करता है इन द स्टेट ऑफ हेल्थ इन हेल्दी इंडिविजुअल। एंड इसमें जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर इज़ द डिजीज़ क्योरिंग पावर ऑफ मेडिसिन। तो 21 में यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर जो होती है वो डिजीज़ क्योरिंग पावर ऑफ मेडिसिन है। 22 अफोरिज्म में यही है कि मेडिसिन जो होती है वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट टू रिमूव नेचुरल मॉर्बिड स्टेट। एंड इसके फुटनोट में एलोपैथी के बारे में बताया है। ये अफोरिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे 23 अफोरिज्म में। तो 23 अफोरिज्म में एंटीपैथी, जिसको इनैंशियोपैथी और पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं, तो उसके बारे में बताया। इट कॉजेज ट्रांजिएंट एपरेंट एलिवेशन, आफ्टर दैट सिम्टम जो होता है वो इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड मैनिफेस्टली एग्रीवेटेड। फिर हम लोग आएंगे 24 अफोरिज्म में। 24 अफोरिज्म में कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि मेडिसिन जो होती है वो सेलेक्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ टोटालिटी ऑफ सिम्टम which produces an artificial disease most similar to the natural disease। तो 24 में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया। 25 अफोरिज्म में मेरिट्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में बताया कि मेडिसिन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी, सुटेबल डोज, पोटेंसी एंड एटेन्यूएशन कॉज करता है क्योर ऑफ डिजीज़ को। और इसके फुटनोट में ओल्ड स्कूल ऑफ फिजिशियन गेन्स नो एक्सपीरियंस बाय द कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन, दे डू नॉट इन्वेस्टिगेट केयरफुली बट डिपेंड्स ऑन सिस्टमिक पैथोलॉजी। इसके बारे में बताया। तो मेरिट्स ऑफ होम्योपैथी 25 में है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट 24, 23 में एंटीपैथी, इनैंशियोपैथी और पैलिएटिव ट्रीटमेंट बताया। डीमेरिट्स ऑफ एंटीपैथी दिया है 23 अफोरिज्म में। 26 अफोरिज्म में नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकर डायनेमिक इफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन if the latter, pills differing in kind, is very similar to the former in its manifestation। तो 26 is very important, nature's law of cure है। एंड इसके फुटनोट में बताया इसके एग्जाम्पल कि दिस अप्लाइज बोथ टू फिजिकल इफेक्शन एंड मॉरल रेमेडीज। तो क्योर ऑफ फिजिकल इफेक्शन में जुपिटर वैनिशेस फ्रॉम द गेज ऑफ बेहोल्डर बाय स्ट्रॉन्गर एंड वेरी सिमिलर पावर वाला एग्जाम्पल, फीटेड ओडर एंड सोल्जर्स टिफल द पिटियस क्राई जो है। ये 3 जो एग्जाम्पल्स हैं क्योर ऑफ फिजिकल इफेक्शन के वो 26 में दिया है। इसके साथ ही क्योर ऑफ मॉरल रेमेडीज़ के भी एग्जाम्पल, दैट इज़ मोर्निंग एंड सॉरो एंड इंजीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेट जॉय विल बी रिमूव बाय ड्रिंकिंग कॉफ़ी। ये दोनों एग्जाम्पल्स भी 26 में दिया है। तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एंड उसके एग्जाम्पल, दैट इज़ क्योर ऑफ फिजिकल इफेक्शन एंड मॉरल मेलेडीज़ जो है वो 26 के फुटनोट में दिया है। अब आते हैं 27 अफोरिज्म में। तो 27 अफोरिज्म में बताया गया कि जो क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन जो होती है वो डिपेंड करती है सिम्टम्स सिमिलर टू द डिजीज़। तो इस अफोरिज्म की जो यही लाइन है बस इम्पॉर्टेंट है। 28 में बताया तो 28 अफोरिज्म में क्या बताया गया, कन्फर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर कि हैनीमैन डज नॉट गिव मच इम्पॉर्टेंस रिगार्डिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर्स लॉ ऑफ क्योर टेकिंग प्लेस। तो इसमें ये बताइए कि हनीमैन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें कि कैसे नेचर्स लॉ ऑफ क्योर होता है। फिर अब हम बात करेंगे 29 मोडस ऑपरेंडी बताया, दैट इज़ हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस। तो उसमें अब हम अगर हम 30 अफोरिज्म की बात करें तो उसमें ये बताया गया कि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो मच मोर पावरफुली अफेक्टेड इन हेल्थ बाय मेडिसिन दैन नेचुरल डिजीजेस बिकॉज वी हैव रेगुलेशन ऑफ डोज इन आर पावर। तो बस इसमें रेगुलेशन ऑफ डोज के बारे में बताया है। 31 अफोरिज्म में इनिमिकल फोर्स के बारे में बताया। तो इनिमिकल फोर्स क्या है, डिजीज़ है जो कि पार्टली साइकिल होती है, पार्टली फिजिकल होती है, डिरेंज करती है हेल्थ को कंडीशनली, मेड इल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंटली डिस्पोज टू इट, व्हेन ऑर्गेनिज्म इज ससेप्टेबल टू बी अटैक बाय इट, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस डिजीज इन एवरीवन और ऑल टाइम्स। तो इनिमिकल फोर्स के बारे में 31 अफोरिज्म में दिया है। 31 अफोरिज्म में इनिमिकल फोर्स के बारे में दिया जो कि डिजीज़ है। 32 में आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट दैट इज़ मेडिसिन जो कि एक्ट करती ऑल द टाइम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑन एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग एंड एब्सोल्युटली अनकंडीशनली है। तो मेडिसिन एक्ट करेगी अनकंडीशनली, डिजीज़ जो होता है वो कंडीशनली जो कि ससेप्टेबल है उस पर एक्ट करेगी। अब 33 अफोरिज्म में बताया गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो मच मोर लाइकली टू बी एक्टेड बाय मेडिसिनल पावर से ज़्यादा एक्टेड होता है देन बाय मॉर्बिफिक
नॉक्सियस एजेंट और इन्फेक्शियस माइजम। एंड इसके फुट नोट में स्मूथ स्कारलेटिन ऑफ सिडेनहैम का एग्जाम्पल दिया है जिसने अटैक किया था एपिडेमिकली इन ऑल चिल्ड्रन हु एस्केप्ड इन फॉर्मर एपिडेमिक। तो स्मूथ स्कारलेटिन ऑफ सिडेनहैम ये 33 के फुट नोट में मिलेगा। एंड इसमें कौन सी मेडिसिन दी थी, बेलाडोना दी गई थी, और ये कहाँ पे हुआ था, कॉनिक्स ग्लटर। तो इतने पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेलाडोना दी गई थी, कॉनिक्स ग्लटर, एंड 33 के फुट नोट में बताया है। 34 में यही बताया टू क्योर अ नेचुरल डिजीज़, जो आर्टिफिशियल डिजीज़ है वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए और सिमिलर होनी चाहिए, सुपीरियर इन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 35 में बताया है कि नेचर हरसेल्फ कैन नॉट रिमूव नेचुरल डिजीज़। तो नेचुरल डिजीज़ कांट बी क्योर्ड बाय डिसिमिलर मेडिसिन और नेचर भी क्योर नहीं कर पाएगा। फिर 36 में बताया टू डिसिमिलर डिजीज़ अगर इक्वल स्ट्रेंथ की मिलती हैं या ओल्डर स्ट्रॉन्गर होती है तो नई डिजीज़ जो होगी वो रिपेल हो जाएगी बाय ओल्डर वन। 37 में बताया गया है कि क्रॉनिक डिजीज ऑफ नॉट टू वायलेंट कैरेक्टर रिमेन्स अनक्योर्ड एंड अनअल्टर्ड बाय एन एलोपैथिक ड्रग्स। तो क्रॉनिक डिजीज अगर वायलेंट कैरेक्टर की नहीं है तो वो अनअल्टर्ड और अनक्योर्ड रहती है, एलोपैथिक ड्रग्स से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 38 में बताया गया कि जो न्यू डिसिमिलर डिजीज़ है अगर वो स्ट्रॉन्गर है ओल्डर वन से तो जो ओल्डर होगी वो केप्ट बैक रहेगी और सस्पेंडेड हो जाएगी जब तक कि न्यू डिजीज़ अपना कोर्स रन न कर ले या क्योर ना हो जाए। तो न्यू डिसिमिलर डिजीज अगर स्ट्रॉन्गर है ओल्डर वन से तो सस्पेंशन होगा। 39 में बताया गया कि वायलेंट ट्रीटमेंट विद एलोपैथिक ड्रग्स कैन नॉट क्योर क्रॉनिक डिजीज बट सप्रेस एंड सस्पेंड क्रॉनिक डिजीज एज लॉन्ग एज डिमिनिश स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट कांट टेक दोज एलोपैथिक ड्रग्स। तो 39 अफोरिज्म में यही बताया गया कि जो वायलेंट अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथिक ड्रग से तो वो क्योर नहीं करता क्रॉनिक डिजीज को, बस सप्रेस और सस्पेंड करता है। और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ एच एक्जेंथमा बाय परगेटिव एंड यूज ऑफ इश्यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, ये 39 के फुट नोट में दिया हुआ है। एंड 40 में हम लोग कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ क्या होती है, न्यू डिजीज़ आफ्टर लॉन्ग एक्टिंग ऑन दी ऑर्गेनिज्म ज्वाइन कर लेती है ओल्डर डिसिमिलर डिजीज़ को और कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनाती है। तो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ का अफोरिज्म जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ 40। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एफोरिज्म 21 to 40। मैंने शॉर्ट में बताया है वो पॉइंट बताए हैं जिससे MCQ बनता है जो कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी BHMS में आप थ्योरी और एफोरिज्म पढ़ चुके होते हैं। तो ये जो वीडियो है सिर्फ MCQs हैं के टाइप MCQ टाइप के लिए और एक ब्रीफ समरी है एफोरिज्म्स की।